नमस्कार बच्चों। आज हम 7th क्लास का जो फर्स्ट लेसन था उसको आगे पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट उसका। उसके अंदर जो है यहाँ से शुरू करेंगे जो प्राची बुक में है। स्कूल से आप प्राची की बुक ले सकते हो। लोकतंत्र क्यों आवश्यक है। ये लोकतंत्र के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। लोकतंत्र के प्रमुख तत्व सबसे पहले समानता है। सबसे पहले है समानता। समानता एवं न्याय लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत हैं। यानी कि समानता और न्याय, न्यायपालिका भी कह सकते हैं आप। समानता और न्याय ये क्या है, लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत हैं। समानता एवं न्याय दोनों एक दूसरे के अपृथीकरणीय है। अपृथीकरणीय का मतलब दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। समानता लोकतंत्र समाज और देश की जनता को न्याय देने की पूर्वावस्था तथा आधार प्रदान करती है। लोकतंत्र सभी को समान अधिकार प्रदान करता है। यह जाति, धर्म, रंग, नस्ल और किसी भी आधार पर भेदभाव का विरोध करता है। यानी कि जो लोकतंत्र के अंदर क्या है, प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, चाहे किसी नस्ल का हो या किसी समुदाय विशेष से हो, उसको समानता का अधिकार देती है। लोकतंत्र व्यवस्था में सभी व्यक्तियों के समान राजनीतिक, आर्थिक और नागरिक अधिकार दिए थे। फिर चाहे वह किसी देश का राष्ट्रपति हो या एक आम आदमी या आम नागरिक। यानी कि पूरे जो कोई देश है लोकतंत्र के अंदर सभी को समान अधिकार दिया जाता है, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो चाहे वो आम नागरिक हो। उसके बाद चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, चाहे समानता लोकतंत्र का मूल बिंदु है। क्या है, समानता लोकतंत्र का मूल बिंदु है। निर्णय लेने की प्रक्रिया। निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतंत्र में लोग निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, बल्कि चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिनिधियों को चुनते हैं। यही चुने हुए प्रतिनिधि जनता को प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि जो लोकतंत्र के अंदर क्या है, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है उसमें आम जनता सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष रूप से या सीधे तौर पर भाग नहीं लेती, बल्कि क्या करती है, वह अपने प्रतिनिधि भेजकर कोई भी निर्णय लेने का अधिकार उन प्रतिनिधियों को, जो चुने हुए प्रतिनिधि है जो चुनाव में चुने जाते हैं, उन प्रतिनिधियों को वो अधिकार देती है। वह जनता के यही जनता के प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके लिए सरकार के स्तर पर निर्णय लेते हैं। निर्णय करते समय वह जनप्रतिनिधि जनता के हितों और उनकी समस्याओं, उनकी मांगों का ध्यान में रखते हैं। नियमित चुनाव प्रक्रिया में न केवल सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगता है, बल्कि वह निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को समृद्ध एवं सुदृढ़ करता है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर समान जनता सरकार के कार्यकलाप से असंतुष्ट है तो अगले चुनाव में वह सरकार संतुष्ट है तो वह सरकार के कार्यकलाप से संतुष्ट है तो अगले चुनाव में सरकार को मत न देकर उसे बदल सकती है। असमानताओं का समायोजन, यानी कि लोगों के अंदर लोगों में किसी जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा के आधार पर जो असमानताएं हैं उन सब का एक जगह वह समायोजन किया जाता है लोकतंत्र के अंदर। जब विभिन्न क्षेत्र, धर्मों, भाषाओं, जातियों, संस्कृति और लिंगों एवं आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोग एक दूसरे का आदर नहीं करते, तब असमानताओं और टकराव का स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी कि लोगों के अंदर जाति, रंग भेद, संस्कृति भेद, बोलचाल की भाषा, और जब ये चीज़ें एक दूसरे नहीं समाती तो उनमें आपस में जो असमानता है वो बढ़ जाती है। जब लोगों का एक समूह स्वयं को श्रेष्ठ समझता है जबकि कोई अन्य समूह स्वयं को भेदभाव का शिकार पाता है, ऐसी स्थिति में एक समूह के लोग सोचते हैं कि अपनी असमानता को समाप्त करने के लिए शक्ति का उपयोग सही है। इस प्रकार से असमानताएं असमानता अक्सर टकराव को
जन्म देती है जो हिंसात्मक हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में मानव जीवन संपत्ति को हानि पहुंच सकती है। लेकिन इन सारी असमानताओं के सहिष्णु प्रवृत्ति को आत्मसात विकसित करके समायोजित किया जा सकता है। लोकतंत्र सभी असमानता और शांतिपूर्ण हल प्रदान करता है क्योंकि वह कानून तौर पर सभी लोगों को समान मौका प्रदान करता है। कहने का मतलब है लोकतंत्र के अंदर प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दिए गए हैं, चाहे वो किसी नौकरी के लिए हो, चाहे वो किसी कामकाज के लिए हो, चाहे उसको देश में इधर उधर घूमना हो या देश के अंदर कहीं पर भी व्यापार करना हो। इसके बाद है मानवीय प्रतिष्ठा का संवर्धन। मानवीय प्रतिष्ठा का संवर्धन। लोकतंत्र आम लोगों का शासन है, वह मानवीय प्रतिष्ठा का संवर्धन करती है। लोकतंत्र का मूल विचार है कि आम जनता कानून निर्माण की प्रक्रिया में स्वयं भागीदार होकर अपना शासन चलाती है। इसका अभिप्राय यह है कि आम लोगों को अपने शासकों को चुनने का अधिकार होता है। वास्तव में लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता प्रदान करना है। यानी कि लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता प्रदान करना है। यह अपने सभी नागरिकों को बिना अमीर गरीब भेदभाव की एक समान प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा का अवसर प्रदान करती है। यानी कि जो संविधान है वो प्रत्येक नागरिक के साथ समान व्यवहार करती है, चाहे वो किसी गरीब हो, अमीर हो या किसी भी जाति से हो। इस प्रकार गरीब और अमीर और जातीय असमानताओं में उत्पन्न दूरियों को समाप्त करने के लिए ऐसी कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की गई। इन उपायों से मानवीय प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। सार्वजनिक मताधिकार। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार से अभिप्राय है कि किसी देश के सभी वयस्क लोगों को मत देने का अधिकार। ये क्वेश्चन भी है वहाँ पर, जब आप देखोगे ना बुक में, ये क्वेश्चन का आंसर है सार्वजनिक मताधिकार से क्या अभिप्राय है। यहाँ से आपने देखना है। ये बड़ा किसी भी लोकतंत्र को यह महत्वपूर्ण विशेषता है। आज कोई भी सरकार स्वयं को लोकतांत्रिक सरकार होने का दावा नहीं कर सकती जब तक कि वह सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार न प्रदान करे। विश्व के प्रारंभिक लोकतंत्र में कुछ खास स्तर की संपत्ति संपन्न शिक्षित पुरुषों को ही सरकार को मत देने का अधिकार था। जैसे पहले ही बताया था शुरुआत में, जैसे फ्रांस में था, सिर्फ जो अमीर लोग थे उनको वोट डालने का अधिकार था, ना तो स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार था, ना ही मध्यम वर्ग को। 3 स्टेट्स थे, 2। इसी प्रकार से भारत के मतदान करने की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। इसका अर्थ यह है कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक को मत देने का अधिकार प्राप्त है, फिर चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, बिना धनी या गरीब, शिक्षित हो या अशिक्षित, किसी को भी वोट डालने का अधिकार है। चुनाव। निश्चित समय पर होने वाले चुनाव लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता है। यानी कि किसी भी लोकतंत्र के अंदर सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? निश्चित समय पर होने वाले चुनाव। आमतौर पर निश्चित अंतराल पर चुनाव होते हैं। भारत में सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष है
और जिसके उपरांत चुनाव आयोग नई सरकार चुनने के लिए पुनः चुनाव करवाता है। चुनाव के लिए राज्य अपने छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें चुनाव या निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि निर्वाचन क्षेत्र किसे कहा जाता है? जब सरकार उनको राज्य चुनाव के लिए राज्य को छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है और जिन्हें चुनाव क्षेत्र कहा जाता है। प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में जनता का अपना प्रतिनिधित्व चुनती है। हर किसी जिले में मतदान योग्य मतदाताओं को आधिकारिक सूची को हम चुनाव सूची का मतदाता सूची के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से चुनाव में लोकतंत्र मतदान को सूची मतदाता की सूची कहते हैं। इस मतदान करके जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। यही चयनित प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं। सभी चयनित प्रतिनिधि अपने और इसी प्रकार है राजनीतिक दल क्या है? राजनीतिक दल राजनीतिक विषयों पर एक समान विचारधारा रखने वाले लोगों का एक संगठन है। लेकिन राजनीतिक दल से क्या प्राय है? राजनीतिक दल राजनीतिक विषयों पर एक समान विचारधारा या विश्वास रखने वाले लोगों का एक संगठन होता है। इसका उद्देश्य चुनाव में भाग लेकर जीतना अनिवार्य होता है। हेतु राजनीतिक दलों को जन समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। भारत में बहुत से राजनीतिक दल है। अगर कोई भारतीय राजनीतिक दल विधानसभा में आधे से अधिक सीट जीत जाता है तो वह सरकार बना सकता है। इस प्रकार है संयुक्त गठजोड़ सरकारें, यानी कोलाइशन। जब किसी राजनीतिक दल को सरकार बनाने हेतु स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, गठबंधन सरकार कहते हैं, तब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलकर बहुमत प्राप्त करने के लिए साथ आते हैं। इस तरह की सरकार को संयुक्त सरकार कहा जाता है या गठबंधन सरकार कहा जाता है या चुनाव के बाद गठजोड़ कहा जाता है। वर्तमान में अब तो पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके मेन पॉइंट है। उसके बाद है क्वेश्चन आंसर। विकल्प चुने। निम्न में से कौन आम लोगों के शासन को इंगित करता है? लोकतंत्र। कौन करता है? लोकतंत्र। राजतंत्र में देश का प्रधान होता है, एक नेता जो सैन्य विद्रोह के बाद सत्ता प्राप्त करता है। राज परिवार का प्रमुख। निम्न में से कौन आम लोगों के लिए शासन को इंगित करता है? राजतंत्र में देश का प्रधान होता है जनप्रतिनिधि, राज परिवार का प्रमुख। वैशाली महाजनपद विश्व का पहला गणराज्य था। क्या था पहला गणराज्य? निम्न में से लोकतंत्र का मूलभूत विचारधारा क्या है? निम्न में से कौन लोकतंत्र की मूलभूत विचारधारा है? समानता। इनमें से कौन लोकतांत्रिक संस्था है? सार्वजनिक मताधिकार संस्थान, चुनाव, राजनीतिक दल, उपरोक्त सभी। उसके बाद है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि किसी देश के सभी वयस्कों को चुनाव लड़ने का अधिकार या मतदान करने का अधिकार। लघु उत्तरीय लोकतंत्र की परिभाषा दें। लोकतंत्र की परिभाषा ऊपर आई हुई है। जैसे ऐसा शासन जो जनता के लिए और जनता द्वारा चुना जाता है उसे लोकतंत्र कहा जाता है। तानाशाही क्या है?
राजतंत्र से आप क्या समझते हैं? जिसमें शासन की सारी शक्तियां किसी एक व्यक्ति विशेष में, राज परिवार के सदस्य में निहित हो। तानाशाही सेना द्वारा या जनता पर किसी एक ऐसे व्यक्ति का जो जनता के कानून को अपने मुख से बोले हुई चीजें मानता है। लोकतंत्र के इन दो तत्वों का नाम बताओ। समानता और स्वतंत्रता। सार्वजनिक व संघ अधिकार से क्या समझते हैं? ये आ चुका है। ऐसा भारत देश के प्रत्येक नागरिक को जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है उसको वोट डालने का अधिकार दिया गया है, तो इसलिए बोलते हैं सार्वजनिक वैश्विक मताधिकार। तानाशाह क्या है? मतलब लोकतंत्र के इन दो तत्वों का नाम। लोकतंत्र आम जनता का शासन है, इस कथन को स्पष्ट करें। क्योंकि आम जनता का शासन तो है इसके अंदर, क्योंकि यह एक ऐसा शासन था जो जनता अपने प्रतिनिधियों को स्वयं अपने वोटों के माध्यम से चुनती है। राजतंत्र की प्रमुख विशेषताएं क्या है? राजतंत्र के अंदर सारी शक्तियां एक व्यक्ति विशेष के अंदर निहित होती है। राजतंत्र का जो शासन प्रमुख होता है उसके कहे से जो कानून उसने बनाए हैं वही कानून लागू होंगे। सार्वजनिक व अधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, अभी बताया है, ये भी अपना करना है। आप क्या सोचते हैं कि समानता लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत है? समानता लोकतंत्र का एक आधारभूत सिद्धांत है, ये देख लेने बुक में है। संयुक्त सरकारों से क्या समझते हैं? संयुक्त सरकार का मतलब गठबंधन सरकार किसे कहा जाता है या गठजोड़ सरकार किसे कहा जाता है? जैसे जब एक किसी राजनीतिक दल को बहुमत न मिले तो कई राजनीतिक दल मिलकर जब सरकार को शासन को चलाते हैं उसको वैश्विक मताधिकार, सार्वजनिक वैश्विक मताधिकार का कहा जाता है। उसके बाद है लोकतंत्र के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? ये आगे समानता है, स्वतंत्रता है, ये सारे लोकतंत्र के प्रमुख के चुनाव की भूमिका का वर्णन कीजिए। चुनाव में क्या है? लोग अपने प्रतिनिधि को चुनने का उनको अधिकार होता है और वो अपनी मर्जी से किसी प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। अगर वह ठीक ढंग से काम नहीं करता उसकी जगह पर दूसरे व्यक्ति को ले आया जा सकता है। थैंक यू।